हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय यानी कांग्रेस के अधिवेशनों की। ये हम देखेंगे भारत के मैप के अंदर, यानी हमें बात करनी है ऐसे अधिवेशन जो भारत में कांग्रेस के हुए हैं, वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों पे हुए हैं उसे हम देख लेंगे। या आप देख ही पा रहे होंगे कि आपके आगे पूरा क्या है, पूरा भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में हमने ये देखा है कि कहाँ कहाँ हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी कि कांग्रेस का वो वाला अधिवेशन मानचित्र में दर्शाइए या फिर चिन्हित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे हाई स्कूल और इंटर में बनते रहते हैं, और आगे हायर की तरफ अगर देखा जाए तो हर कंपटीशन में बनते हैं, अगर जिसमें रिटन है तो। चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अमृतसर है, लाहौर है आपका, यानी जिसमें मेंस है उसमें बन ही जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। त्रिपुरी है, अगर मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है त्रिपुरी, क्योंकि पूछा जाता है कि त्रिपुरी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ये नक्शा कहाँ का है, ये कौन सा राज्य है भारत का, तो ये हमारा होता है मध्य प्रदेश। यानी एमपी में हमारा त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। अगर इस अधिवेशन की बात की जाए ये कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1939 को हुआ था, यानी 1939 को ये हुआ था। इसी अधिवेशन के तहत क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशनों की बात की जाए तो लखनऊ की जो टोटल अधिवेशन अगर उनको देखा जाए तो 3 हुए हैं। कब 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 हुए हैं, तो 1899 में, 19 आपका 16 में और 1936 में। तो इस तरह से देखा जाए 1899, 1916 और 1936। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1916 का। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या है, तो कांग्रेस, मुस्लिम लीग की तथा आदि यहाँ पे अत्यवादी एक साथ संगठित हुए। तो इस तरह का जो अधिवेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। तो लखनऊ अधिवेशन को देखा जाए तो इसकी सन हमने अभी देखी थी 1899 की अगर बात की जाएगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या था, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष बने थे। उसके बाद देन बात करते हैं 1916 की। 1916 का अधिवेशन जो था उसमें अगर बात की जाए तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, और अतिवादी एक साथ संगठित हुए थे, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संगठन बना था। इसकी अगर उसकी बात की जाए कि अध्यक्ष कौन बना था, तो वो थे मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1936 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि इसके अध्यक्ष कौन थे 1936 वाले के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, PL नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे JL नेहरू क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद अधिवेशन की। तो इलाहाबाद अधिवेशन भी कितने हुए हैं, तो इलाहाबाद में भी 3 अधिवेशन हुए हैं। इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 1888 का अधिवेशन, तो ये किसने, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था यूल। पूछा भी जा चुका है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जिसने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की कांग्रेस की, तो वो कौन सा था, 1888, ठीक है, 1888 वाला। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 1882 वाले अधिवेशन की, तो ये कौन से, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंट है। यहाँ पे 1800 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1882 ना होकर आपका, ठीक है, 1882 की जगह आप करेंगे यहाँ पे 1892, ठीक है, यहाँ पे यानी 1892, 1892, 1888, 1892 और 1910। ये सारे अधिवेशन कहाँ पे हैं, तो इलाहाबाद अधिवेशन कहे जाएंगे। और इसकी बात की जाए, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसको याद रखिएगा WC बनर्जी ने की थी, ठीक है, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की है। देन उसके बाद अगर बात की जाती है 1910 वाले की, तो 1910 की जो अध्यक्षता वो किसने की थी, तो वेडरवन ने की थी। 1910 की जो अध्यक्षता वो विलियम वेडरवन ने की थी। इसके बाद बनारस अधिवेशन देखते हैं। बनारस अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी टाइम 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। इसके बाद देखते हैं बांकीपुर। अगर बांकीपुर की बात की जाए लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो ये बांकीपुर कहाँ पड़ जाएगा आपका, तो यहाँ आप ये देख ही पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये हमारा बांग्लादेश है, शेख हसीना वाला। और यहाँ अगर बांग्लादेश के पास अगर बात की जाए बांकीपुर की, तो बांकीपुर कहाँ पड़ रहा है, बांकीपुर अगर ये वाला गलियारा आप देखेंगे तो ये किसका है, तो आप बताएंगे ये झारखंड का है। झारखंड के बगल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिहार, ठीक है। तो बांकीपुर के अधिवेशन की बात की जाए तो ये बिहार में हुआ था। गया भी कहाँ पे है, बिहार में मौजूद है।
ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा बांकीपुर और गया दोनों ही बिहार में है। तो 1912 का बांकीपुर जो अधिवेशन है वो कब हुआ था, यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो RN किसने की थी, तो ये थे RN, यहाँ पे याद रखेंगे मधोलकर। ठीक है, RN मधोलकर ने क्या की है, इसकी अध्यक्षता की है। अब गया वाले की देख लेते हैं, गया वाले को 1922 वाले का जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो याद रखेंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे चित्तरंजन दास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, या DB ये चित्तरंजन दास भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं रामगढ़ की। अब रामगढ़ कहाँ पड़ जाएगा, जब ऊपर क्या है हमारा बिहार है, तो हमारा जो रामगढ़ रहेगा वो कहाँ रहेगा, तो ये लोकेशन आप देख ही पा रहे हैं कि ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जस्ट पास कौन रहता है, तो झारखंड रहता है। अगर बात की जाती है रामगढ़ की, तो ये झारखंड में है। और यहाँ के अधिवेशन की अगर बात की जाती है जो कब हुआ है 1940 में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद ने की है। ठीक है, MA के और आज़ाद ने की है। ठीक, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, MA के और आज़ाद ने की है इसकी अध्यक्षता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लोकेशन के अंदर हमें क्या करना है, कांग्रेस के अधिवेशनों को देखना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हमारा नेपाल रहा पड़ोसी देश, और यहाँ पे भूटान रहा। अगर नेपाल और भूटान यानी दो देशों के बीच में एक राज्य है भारत का, वो कौन सा कहा जाएगा, तो वो सिक्किम कहा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि वो सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं मेरठ। मेरठ भी कहाँ पड़ेगा, तो मेरठ भी आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में ही है। तो यहाँ पे यूपी रखेंगे आप, यूपी में मेरठ। मेरठ बस ये है कि हाँ मेरठ क्या उत्तर की तरफ से आपका पड़ेगा, इस तरह का मैप में लगाते टाइम याद रखेंगे। मेरठ की अगर बात की जाएगी तो अधिवेशन कौन सा रहेगा, 1948 का रहेगा। और अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा, तो JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। कभी कभी खाली ये पूछा जाता है कृपलानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का अगर दिल्ली की बात की जाए तो ये कैसा है, केंद्र शासित है, यहाँ टेरिटरी है। तो दिल्ली की अगर बात की जाती है तो दिल्ली का जो अधिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो 1918 के अधिवेशन को दिल्ली को देख लेते हैं एक नज़र में कि इसका अध्यक्ष कौन रहा था। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर कौन रहा है, तो सैयद इमाम हसन जो थे इसके अध्यक्ष रहे थे 1918 वाले के। कौन रहे थे, हसन रहे थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद देन इसकी बात की जाती है 1923 के अधिवेशन की, तो इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, तो आप बताएंगे ये कहाँ पे हुआ था। पहले तो 1923 का अधिवेशन दिल्ली में ही है, ये पर विशेष क्यों है, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे थे। क्योंकि 1923 में 2 अधिवेशन हुए थे, यानी एक साल में 2 अधिवेशन, और दोनों ही अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे थे वो मुसलमान था। तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे इसके। देन उसके बाद बात करते हैं 32 वाले की। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाएगा 1932 वाले की अगर दिल्ली अधिवेशन को देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे अमृत रणछोड़ दास। इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, वो थे अमृत रणछोड़ दास। ठीक है, और इनका अगर बात की जाए तो इनका क्या था, मदन और मालवीय अध्यक्ष थे, किंतु उनके जेल होने के कारण 1932 व 1933 में क्रम से रणछोड़ दास व श्रीमती एन सेन गुप्ता अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा यहाँ मदन मोहन मालवीय क्या थे, जेल में थे, इस कारण रणछोड़ दास इसके अध्यक्ष रहे थे 1932 वाले के। तो अभी हमने दिल्ली अधिवेशनों को देख लिया, और इसके बाद आते हैं अमृतसर। अमृतसर की अगर बात की जाए लोकेशन के अकॉर्डिंग मैप में अमृतसर कहाँ होगा, तो ये हमारा क्या है, तो ये आप बताएंगे कि यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नेपाल के पास उत्तराखंड, और उत्तराखंड के पास यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, और यहाँ पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अमृतसर हमारा कहाँ आ जाता है, तो अमृतसर का जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, तो अमृतसर का अधिवेशन कौन सा है, तो 1919 का है, जलियांवाला हत्याकांड। आपको याद होगा 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसमें विशेष क्या था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया
और तिलक का अंतिम अधिवेशन था। कभी कभी पूछा जाता है कि तिलक का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो अंतिम था, तो वो था 1919 का अधिवेशन, क्योंकि 1920 में तिलक की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाहौर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभी लोकेशन लाहौर की देखें तो लाहौर की लोकेशन कुछ इस तरह की है, बिल्कुल आपके भारत से सटा हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर उसके पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं लाहौर की अगर बात की जाती है तो लाहौर में जितने अधिवेशन हुए ने भी एक बार देख लेते हैं। अगर लाहौर के अधिवेशन की बात की जाए तो 1800 यहाँ पे 93 का अधिवेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1893 का जो अधिवेशन है उसको देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1900 का जो अधिवेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, चंद्रावरकर ने की थी। एनजी चंद्रावरकर ने की थी। देन उसके बाद 1909 का अधिवेशन जो देखें उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, MM मालवीय करके भी पूछा जाता। अगर बात की जाए 1929 के अधिवेशन की तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसकी अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और इसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और सबने आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति ली गई थी। ठीक है, इसमें भारत की विदेशी नीति की भी घोषणा की गई थी। पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इसमें पूर्ण स्वराज्य क्या है, प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था, क्योंकि इसके बाद ही हमने क्या करा, तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और घोषणा कब कर दी गई थी, 1 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको करेक्शन कराया ही था, तो याद रखेंगे 1892। तो चलिए इलाहाबाद वाला, ये क्या है, ये है कराची। ठीक है, कराची की अगर लोकेशन की बात की जाएगी तो कराची कहाँ है, आपका कराची कहाँ पड़ रहा है, ये भी पाकिस्तान के एरिया में ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाती है तो 2 अधिवेशन हुए थे कराची में। देखिए ये अधिवेशन तब क्यों यहाँ पे हुए थे पाकिस्तान में, क्योंकि तब भारत में ही था पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कहाँ से बना, भारत से। तो याद रखिएगा कि जो भी सीमा या जो भी विवाद चलते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे भारत से लिया गया, ना कि पाकिस्तान से हिस्सा लिया गया है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे विवाद के कारण बन जाते हैं। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में 2 अधिवेशन हुए हैं, 1913 से 1931 वाला। तो 1913 के जो अधिवेशन है उसमें देख लेते हैं अध्यक्ष कौन था। तो 1913 का अधिवेशन कौन था, तो ये इसके थे सैयद मोहम्मद बहादुर, जो थे 1913 के वो अध्यक्ष रहे थे। सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, AM बहादुर कर देते हैं हम इन्हें शॉर्ट में। तो 1931 के अधिवेशन की बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, इसके 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1931 के अधिवेशन के कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। इसमें क्या हुआ था कि गांधी एल्विन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता का अनुमोदन हुआ था, और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति हो गई थी। तो 1931 का अधिवेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन रहे थे, तो आप बताएंगे किसके अध्यक्ष रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं अहमदाबाद अधिवेशन। अहमदाबाद की अगर लोकेशन देखी जाएगी तो अहमदाबाद कहाँ पड़ जाता है, हमारा गुजरात में पड़ता है। और अहमदाबाद में 2 अधिवेशन हुए हैं, 1902 का और दूसरा था 1931 का। अगर 1902 के अधिवेशन की बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसने किया था, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर 1931 के अधिवेशन की बात की जाए तो इसमें कौन रहे थे, तो आप बताएंगे कि इसमें देशबंधु चित्तरंजन दास रहे थे। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये क्या थे, जो चित्तरंजन दास थे यानी आपके CR दास जिनको कहा जाता है, वो जेल में थे। अतः अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, तो हकीम अजमल खां रहे थे। ठीक है, आप बताएंगे इसके मतलब 1931 वाले CR दास जेल में थे। 1921 वाला जो अधिवेशन है उसके CR दास केस में थे, जेल में थे। ठीक है, अगर वो जेल में थे तो उनका जो अध्यक्ष बना था वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसने, मतलब आपके कॉलेज में या यहाँ पे कहीं पे भी आप वर्क करते हैं वहाँ अगर कोई हेड नहीं होता तो उस टाइम के लिए किसी को भी हेड बना दिया जाता है। वही यहाँ हुआ था कि हकीम चंद, क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था हकीम चंद। ठीक है, हकीम यहाँ पे याद रखेंगे हकीम अजमल,
बस याद रखेंगे, टिक मार्का के लिए ज़रूरी होता है कि आपको बस पूरा नाम ना पता हो पर कुछ तो पता हो। तो याद रखेंगे हकीम अजमल खां अस्थायी अध्यक्ष बने थे किस अधिवेशन के, तो 1921 के अधिवेशन से। इसमें क्या हुआ था, असत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। 1921 वाले अधिवेशन में क्या हुआ था, तो इसमें यहाँ पे याद रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूरत अधिवेशन। हरिपुरा, हरिपुरा को भी याद रखेंगे। हरिपुरा कहाँ हो जाएगा, ये भी गुजरात में हो जाएगा लोकेशन के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1936 का। इसकी अगर अधिवेशन की बात की जाएगी तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सुभाष चंद्र का कौन सा अधिवेशन है, तो ये हरिपुरा अधिवेशन। देन उसके बाद सूरत की बात कर लेते हैं, ये भी हमारा गुजरात में पड़ेगा। तो इसकी अध्यक्षता 1907 में किसने की थी, तो आप बताएंगे कि 1907 में जिसने इसकी अध्यक्षता की थी वो थे राम बिहारी घोष। कौन थे वो, राम बिहारी घोष, आर.बी. घोष। ठीक है, राम बिहारी घोष। देन उसके बाद बात की जाती है पूना की। पूना की बात की जाती है तो 1895 है। और 1895 में पूना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है पूना के बारे में कि कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे जिन्होंने पूना के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं जिन्होंने पूना के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखते हैं पूना की लोकेशन देन कहाँ पड़ेगी, तो ये देखिए इतना बड़ा एरिया जिसको कवर कर रहा है वो कौन है, महाराष्ट्र है। तो पूना हमारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए फिर यहाँ पे अमरावती, ये है अमरावती, नागपुर और फैजपुर, ये सभी लोकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ये सभी कहाँ मौजूद हैं, तो आप बताएंगे कि ये सभी भी देखिए इस तरह से अगर आप इसे छोटा कर लेते हैं तो आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है आपका गुजरात था जिसमें हमारे 3 अधिवेशन हैं, अहमदाबाद, हरिपुरा और सूरत। उसके बाद गुजरात से जो सटा हुआ है वो हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अधिवेशन है वो पूना है, फैजपुर है, नागपुर है, अमरावती है। तो इस तरह से 4 अधिवेशन है, चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम चारों ही अधिवेशनों को देख लेते हैं। ठीक है, सूरत का अगर 1907 के अधिवेशन को देखा जाए तो सूरत हम देख चुके हैं, क्योंकि सूरत कहाँ पर पड़ा है, गुजरात में। यहाँ पे पूना देख लेते हैं, पूना कहाँ है, तो पूना की अध्यक्षता भी हमने शायद बात कर ही ली है 1895 वाले की। तो जहाँ पर 1895 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। अब बात करते हैं यहाँ पर 1897 वाले की। तो यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता की थी वो शंकरन नायर ने की थी। इसकी अध्यक्षता अमरावती में किसने की थी, तो याद रखेंगे शंकरन नायर ने। शंकर लिखिए और नाम रख लीजिए, शंकरन नायर ने। अगर नागपुर की बात की जाए 1920 के अधिवेशन की, तो ये कहाँ था, ये लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, विशेष क्या था इसमें, तो याद रखेंगे ये काफ़ी विशेष है क्योंकि लाला लाजपत राय का क्या था, यह याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे 1920। और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी ही घटनाएं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस का एक नया संविधान बना जिसमें अहिंसक व उचित तरीकों से स्वराज्य प्राप्ति को लक्ष्य बनाया गया, यानी अहिंसक तरीके और उचित तरीके हम अपनाएंगे स्वतंत्रता के लिए। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन के बाद वास्तविक जनाधार पार्टी बन गई थी और पहली बार रियासतों की प्रसिद्ध नीति घोषित की और संख्या की दृष्टि से कांग्रेस का सबसे बड़ा अधिवेशन था। ठीक है, अगर कहा जाए कि किसमें ज़्यादा पॉपुलेशन पहुंची तो याद रखेंगे नागपुर का अधिवेशन 1920 वाला, इसमें काफ़ी बहुमत से लोग पहुंचे थे। ठीक है, 1919 का तिलक का ये अंतिम अधिवेशन था। 1919 का अभी हमने चर्चा की थी, तो याद रखेंगे 19 का 20 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो कहीं कहीं आपको कौन मिलेंगे, लाला लाजपत राय मिलेंगे। बट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं आपको लाला लाजपत राय मिलेंगे, बट आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता 1920 वाले की चक्रवर्ती विजय राघवनाचारी ने की थी। इसमें मताधिकार की जो आयु थी वो निश्चित कर दी गई थी कि 18 वर्ष की गई थी, किसमें 1920 के नागपुर अधिवेशन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काकीनाडा। अगर इसकी बात की जाए तो देन लोकेशन से काकीनाडा कहाँ पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि ये काकीनाडा, देखिए इस तरह अगर हम इसे छोटा कर दें तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि ये कहाँ है। ठीक है,
ठीक है। काकीनाडा देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से थोड़ा इधर आए उड़ीसा, और उड़ीसा से थोड़ा इधर आए हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमारा कौन पड़ जाएगा, तो ये पड़ जाएगा काकीनाडा। काकीनाडा की अगर बात की जाए तो 1923 का अधिवेशन है। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1923 के अधिवेशन की अगर बात की जाए तो ये काकीनाडा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहम्मद अली ने की थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ये 1923 के अधिवेशन से क्या हुआ था, अखिल भारतीय जो खादी बोर्ड है, यानी आपको पता है कि उस टाइम पे क्या करा जाता था, खादी कपड़े पहने जाते थे, तो खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेलग्राम अधिवेशन 1924 वाला, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। अगर बेलग्राम की बात की जाएगी तो बेलग्राम देन लोकेशन कहाँ हो जाएगा, तो बेलग्राम हमारा कर्नाटक में मौजूद है। आप बताएंगे बेलग्राम हमारा कहाँ है, कर्नाटक में मौजूद है। ये लोकेशन में कहाँ है, कर्नाटक में मौजूद है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहा बेलगाम में, तो गांधी जी केवल बेलगाम सम्मेलन में ही अध्यक्ष बने। अस्पृश्यता से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि अस्पृश्यता से संबंधित जो प्रस्ताव थे वो पारित हुए थे। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पहली बार। बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम आपका कहाँ रहेगा याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो बेलग्राम आपका कर्नाटक रहेगा 1924। चलिए यहाँ पे बात करते हैं मद्रास की। तो मद्रास में कितने अधिवेशन हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मद्रास। ठीक है। मद्रास की अगर लोकेशन की बात की जाए तो आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे मद्रास का जो मेन पॉइंट है वो कहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से मैप को करते हैं तो आप देख पाएंगे कि मद्रास कहाँ है। तो हम बताएंगे कि यहाँ पर अगर मद्रास की बात की जाती है तो हमारा मद्रास कहाँ पड़ जाएगा, लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो याद रखेंगे कि मद्रास को अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा हमारा, याद रखेंगे आप, मद्रास जो यहाँ पे देखिए, बस इस तरह से आपको जूम करना है, और ये चेन्नई, ठीक है, यानी तमिलनाडु के आसपास आपको मद्रास देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो इसे कहाँ होगा, तमिलनाडु में आप बताएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सारे अधिवेशन देख लेते हैं। 1887 के अधिवेशन की बात की जाएगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1887 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 को। ठीक है। तो 1887 के अगर अधिवेशन की बात की जाएगी तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर यहाँ पे बात करती है 1800 यहाँ पे 94 की, तो ये कहाँ थे, अल्फ्रेड बेव थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, अल्फ्रेड बेव थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 1800 यहाँ पर 98 की, तो यहाँ पे आनंद मोहन बोस थे। कौन थे यहाँ पे, तो आप बताएंगे AM बोस थे। फिर उसके बाद बात की जाती है 1903 की, तो 1903 में कौन थे, तो लाल मोहन घोष थे। 1903 में कौन थे, तो ये थे लाल मोहन घोष थे। ठीक है। देन उसके बाद बात की जाती है 1908 की, तो 1908 में कौन थे, तो यहाँ पे के कृष्णा स्वामी थे। के कृष्णा स्वामी थे, के स्वामी भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर 1908 के बाद अगर बात की जाती है 1914 के अधिवेशन की, तो 1914 का जो अधिवेशन था वो भूपेंद्र नाथ बासु थे। 1908 का जो अधिवेशन हो ही गया, फिर 1914 के कौन थे, तो आप बताएंगे वो थे भूपेंद्र नाथ बासु थे। देन उसके बाद अगर बात की जाती है 1927 के अधिवेशन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1927 का, इसके कौन थे, तो आप बताएंगे 1927 का जो अधिवेशन है वो डॉक्टर M.K. अंसारी ने करा था। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास या प्रस्तावित करा गया था। याद रखेंगे, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आज यहाँ पे हमने सारे अधिवेशनों को देखा मैप के अकॉर्डिंग। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। यानी हमने आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन मैप के अंदर देखे। देन इसी तरह से हम आगे भी आदि और चीज़ें भी देखते रहेंगे मैप के ही अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये जो मैप है वो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा। दोनों की जो लिंक रहेगी वो हमारे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिसको भी ना मिले वो वीडियो के मैसेज बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, और यानी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें वीडियो के मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।